मुझे स्तंभीभूत हो रात जाक अधे समय काली से वीडियो रेकर्ड देखुची से युद्धर भयंकर दृश्य माने आकाश मार्गे जो भाव चली गोटे पर गोटे तो आपको देखिकी मन हो विश्व शांति प्रतिष्ठा करिया विश्व लोक मान भितर गोटे शांतिर वार्ता आने कहीं ना सारा विश्व मुरविशून्य हो जाए भितर विश्वर 400 बड़ बड़ बुद्धिजीवी जो कि प्राय 40 ऊर्ध 30 ऊर्ध नोबेल लॉरेट अच्छा से गोटे सारा विश्ववासी में गोटे नवेदन कर सारा विश्व गोटे फासिजिम मुंड टेकुची मनुष्य सभ्यता मनुष्य जीवन ह्यूमन राइट्स केते भयंकर विपद को जाऊँगी ये सारा विश्व सचेतन हाँ से गोटे आह्वान देते कि आर कौन मूल्य मुझे भावुँ युद्ध जो मन स्थिर कर भावुं युद्ध द्वारा सब समाधान हो शुणी अवस्था ना इस्राएल ईरान उपारे गत 13 तारिख रे आक्रमण जो आक्रमण रे ईरान रो जो माने परमाणु वैज्ञानिक क्षेत्र वैज्ञानिक एवं कमांड मान तांकर सेना बाहिनी प्रमुख व्यक्ति माने लीडरशिप से आक्रमण से समस्त के गोटाए समय ये आक्रमण से मृत्यु घटी विमान आक्रमण साधारण लोक तो मरी शताधिक बारंबार शताधिक साधारण लोक मृत्यु होती किंतु एटा मोटा भाव में ईरान सामरिक बाहिनी गोटे ग्रुप ऑफ कमांड माने कमांडर्स जो मान की सेना बाहिनी की परिचालना करती एवं परमाणु विज्ञान परमाणु सहित जड़ित जो वैज्ञानिक माने से समस्त गोटाए थरके आक्रमण कर मारिदे केते माइले ना ता पूर्व दिन देखिए गला 2-4 दिन है अमेरिका सहित यही नेता मानकर कथबार्ता चली परमाणु संक्रांत निगोसिएशन अमेरिका ट्रम्प सहित चली ईरान कि आक्रमण कर ईरान यही मान हत्या कर जो मैंने नेगोसिएशन थे हत्या करा देखु माने ये गोटे आतंक खाईगला ईरान रे किंतु ईरान से दबी न जाई गोटा पाल्टा आक्रमण कर अत्यंत बैलिस्टिक मिसाइल जरिया अत्यंत सांघातिक धरण आक्रमण इस्राएल कर ईरान पक्ष जो बाबूत कमांडर नहांती तथापि सेना बाहिनी जो मैंने नेक्स्ट लेवल इमिडिएटली प्रस्तुत हो भाव में माड़ कर जो माड़ कर काली देखिए जो घटना सब 14 तारिख दिन देखागला सी आकाश पूरा चारिआडे खाली से गुड़ा देखा जो भाव में इस्राएल शक्तिशाली एयर डिफेन्स व्यवस्था को भेद करिकी गुराए तो नष्ट कर ड्रोन आउ मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल ये समस्त को गुड़ाए इस्राएल किसी परिमाण रे नष्ट करते समस्त भेद करिकी ईरान जो बड़ तेल अवीव राजधानी बड़ कोठा पर जोटा को डिफेन्स हेडक्वार्टर कहुपर बोमा पड़ी एवं डिफेन्स हेडक्वार्टर बोमा पड़े से 60-70 लोक मृत्यु होता बर्तमान कहूँ मुझे जानी इस्राएल पक्ष किसी कहनी एवं इस्राएल F-35 विमान ध्वंस होती पायलट बंदी होती 2 जन पायलट बंद होती ये घमाघोट लड़े समस्त भावुले इस्राएल जिते शक्तिशाली इस्राएल पक्षे अमेरिकार पूर्ण समर्थन अच्छी एवं ईरान को जो ध्वंस करदेव किंतु ईरान को जो ध्वंस किंतु ईरान जो पाल्टा आक्रमण कर इस्राएल बर्तमान भयभीत हो समुदाय मध्यप्राच्य माने भीषण आतंक पड़ जाइए कौन हम कुआड़ जीव जो इस्राएल आप गाजा उपरे गला 2 वर्ष है आक्रमण चल गाजार से 25-26 लोक 60,000-70,000 लोक मरी सारे कोठा बाड़ी सब गला खाଇବା जिनस मिलूनी से किंतु सी एथर सीधा सब ईरान पर कले कहीं ना इस्राएल जुक्ति है जे ईरान परमाणु बोमा प्रस्तुत करिया अवस्था को आसी जाइतला ताकू से प्रिवेंट करिया पे ये आक्रमण करा जाइए
କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ନେଗୋସିଏଟ୍ କରୁଛି ତା ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ବିଚାର କରୁଛି ଟ୍ରମ୍ପ। ପ୍ରଥମେ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କହିଲେ ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ କରିବା କଥା ତାଙ୍କର। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ସେନା ଶକ୍ତି ବିମାନ ଯାହା ତା ପଛରେ ଆମେରିକା ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆମେରିକାର ବଂଶୋଦ୍ଭବରେ ଅଛି। ଧମକ ଦେଲେ ଇରାନକୁ କିନ୍ତୁ ଇରାନ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି କଥା କୁହାହଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ସିଏ ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବେ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଲେ କହିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ କିଛି ବନ୍ଦ କଲେ ଚାଲିଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କଲେ ବରଂ ଗାଜାରେ ଯୋଉ ନେଗୋସିଏସନ ଶାନ୍ତି ଆସ୍ଥା ଶିଷ୍ଟାଚାର ହେଇଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ପୁରା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇ। ଜାତିସଂଘ କିଛି କରିପାରୁନି, ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ କିଛି କରିପାରୁନି, ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଦେଶମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଯେପରି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପଛରେ ଆମେରିକା ଅଛି, ଇରାନ ପଛରେ ସେଇଭଳି ବରାବର ଆମେ ଜାଣିଛେ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ବିଶେଷରେ ଚୀନ ଅଛି। ଏଇଟା କୁହାହଉଛି ଯଦି ଚୀନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆସୁନି, ରୁଷ ବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ। ରୁଷ ଯୋଉ ଇରାନର ବହୁତ ସାମରିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଇଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ଘଟଣା ସେ ରୁଷ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁଷ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଚୀନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖାଗଲା ଇରାନକୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଇରାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଇଛି। ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କେଇଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାରିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିଲା ଏବଂ ତାର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଭେଦ କରିକି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିଲା। ହେଇପାରେ ଇରାନର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କ୍ଷତି ଦେଖିବେ ଇରାନର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ତାଙ୍କର 400-500 ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କମ ବୋଲି ସେ କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଆଉ ଯେ ନବ କେବଳ ଆଉ ଯେ ମାଡ଼ ନହବ ଆଉ ଯେ ଆକ୍ରମଣ ହବ ତା ବି ନୁହଁ, ଚାଲିଛି। ଆପଣ ରାତିରେ ତାର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ରାତି ଯାକ ଅଧେ ସମୟ କାଲି ସେଇ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖୁଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ତ ଆକୁ ଦେଖିକି ମନେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ବିଶ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ମୁରବିଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର 400 ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୋବେଲ ଲରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଫାସିଜିମ୍ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା, ମଣିଷ ଜୀବନ, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦକୁ ଯାଉଛି। ଏତେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମନସ୍ଥିର କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଆକୁ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତ, ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଭାରତର ଇରାନ ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ଭାରତର ଇସ୍ରାଏଲ ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଏବଂ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଁକା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବିଷୟରେ କାମ କରି ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏ ଘଟଣା ଦେଖାଉଛି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜାତିସଂଘର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିନ୍ଦା କରି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଭାରତ ସେଥିରେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଭୋଟ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଭୋଟ ଦେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦସ୍ତଖତ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତ এই ঘটনাରେ বরং ଭାରତ ବରଂ କହିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ନିଜର they have the right to defense, ତାଙ୍କର ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଦେଶ ସାର୍ବଭୌମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେମିତି ସବୁ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଲଢ଼ନ୍ତି ସେଇ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର, ସାର୍ବଭୌମ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିକି ବିଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମାଧାନ ହବ? ଗାଜାରେ କିପରି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଇବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ନେଇଗଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଇରାନର ଯୋଉଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ତୈଳ ଡିପୋ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବ।
आम भारतवर्ष में तेल दर सीधा सब भाव बढ़ मध्यप्राच्य ये घटना नहीं कि सारा विश्वर अर्थनीति बहुत मांदावस्था को चलीजार संभावना देखा सत्वे विश्वर बड़ बड़ देश माने बड़ बड़ नेता माने ए दिगरे गोटे इनिशिएटिव नहीं यार गोटे शांति प्रतिष्ठा करेंगे से युद्ध विरोधी हम ये दिगरे कौन इनिशिएटिव नौना जदिव एवं भी ट्रम्प कहते भारत पाकिस्तान भितर से युद्ध बंद करदे कहीं ये तो करूना कहीं तो गाजार कले यूक्रेन कहीं होनी रूस यूक्रेन युद्ध बंद होनी ये बर्तमान गोटे विश्ववासी विश्वर नेतृमंडली विश्व मानव समाज गोटे आह्वान सृष्टि कलानी ये युद्ध ईरान इस्राएल युद्ध जमी आग रूस यूक्रेन युद्ध करता भयंकर परिस्थिति ये युद्ध सृष्टि कर उभयंकर क्षति उभयंकर क्षति ईरान अधिक क्षति पारे कई तो भावुले मध्यप्राच्य कौन आरब देश कौन मुस्लिम देश सीधा सड़क मुकाबला करने को इस्राएल को बाहर करुले किंतु ईरान बोधे से साहस अच्छी ईरान जो रिवोल्यूशनरी माने रिवोल्यूशन गार्ड माने जो ये भर डिटरमिनेशन अच्छी से प्रस्तुत होती यार मुकाबला करा पड़ो और सीधा सड़क सी इस्राएल विरुद्ध में आक्रमण कर कौन कि इस्राएल कही आम पर आक्रमण होमें बिल्कुल तेहरान को मैप हजे देव से भाव आक्रमण से प्रस्तुत होती जानुनी कौन परिस्थिति हम कौ धरण भयंकर हम आपको रोकने कौन उद्यम बर्तमान विश्व तरफ नवा जातिसंघ तरफ नवा विश्व नेता मान तरफ नवा मत बहुत दुखद परिस्थिति आज तो G7 कंट्री मान बैठक अच्छी जो प्रधानमंत्री मोदी जाइए G7 कंट्री है विश्वर बड़ बड़ अर्थनीति आगुआ देश मान विकसित देश मान G7 कंट्री से भारत इनभाइट होगी अन्न विश्वर अन्य बड़ दक्षिण पे अन्य देश किसी आसने मिलित भाव उद्यम करूँ से बैठक गोटे मेसेज दि जाऊ ये विश्व शांति पाई कौन हो विश्व गोटे 21 शताब्दी मनीष युद्धर यही लीला देख जो कि विश्व युद्ध होबार आशंका समस्ते भावुं से समस्ते नीरव रे दृश्य देखिए ये युद्धर दृश्य देखिए ये खराब स्थिति विश्व मानव समाज आउ कौन हो पाए आम भारत पाकिस्तान भितर युद्ध बंद है जी खुशी किंतु भारत पाकिस्तान युद्ध बंद भी कि आम जो न्यू नॉर्मल नहीं से जेको समय भारत पाकिस्तान भितर आउ गोटे युद्ध लगी आम कहूँ टिके भी पुणी सन्तान कार्यकला सांगे सांगे युद्ध हम सो यही जो स्थिति आम पहुंचीचु या दूर करके शांतिर वार्ता आने कौन उद्यम किए कर जातिसंघ पार मु भावुँ G7 कंट्री माने से विश्वर अन्न बड़ बड़ देशर नेता माने ऑब्जर्वर हिसाब से अच्छा से गोटे दायित्व बर्तमान ताकू जो नक पारे मुझे तो भावुँ देखु मध्यप्राच्य जो देश माने भय जो देश मान इस्राएल विरुद्ध मत अच्छी भय स्टाण्ड नहीं पार थे अमेरिका को भय करुले कहीं अमेरिका इस्राएल सागे अच्छी से किंतु यही घटना पर ईरान जो बार देखे मध्यप्राच्य आरब देश मुस्लिम देश मान ईरान प्रति समर्थन हु बढ़ी चली आक्रमण देखा पड़े नजर देवा पड़ो कि ये तो युद्ध समाधान हम ना ये बार्ता तो जा दरकार तेणु एबे भी जा समय तो बहुत गले भी एवं आपको अस्त्र विरोधी जेन भारत ट्रम्प कहले भारत पाकिस्तान एबे ए दुई देश भितर अस्त्र विरोधी किए उद्यम किपर किंतु ट्रम्प क्रेडिबिलिटी जो पतियारा सारा विश्व आउ ना से प्रतिदिन गोटा गोटा कथा कहते सत्वे से विश्वर सबुठ बड़ देश एवं बिना भी इस्राएल चली पारनी अपर पक्षे ईरान मु कहूँ चीन हो अमेरिका हो रूस हो एमाने मिलित भाव में ये युद्ध को बंद करने गोटे उद्यम आवश्यक उद्यम कर आवश्यकता अच्छी भारत विश्वर चतुर्थ बृहत अर्थनैतिक परिणत होगा गला तो तार एशिया भूखंड ये एवं तार गोटे भूमिका अच्छी सी भूमिका आम भोट न देकी से भूमिका पालन करें गोटे सक्रिय भूमिका भारत वर्ष को नब शांति प्रतिष्ठा दिगरे कारण ईरान सांगे आमर बंधुता अच्छी इस्राएल सांगे तो आमर बर्तमान आमर सहयोगी राष्ट्र परिणत होती
किंतु ये दुई राष्ट्र बंधुता रक्षा करने आमको दरकार ये दुई देश शांति ताले भारत वर्ष ना भारत में तेल दर जो स्थित पुणी पहुंचो पुणी तेल दर बढ़ी पुणी इनफ्लेसन हम अर्थनीति बाधाप्राप्त हम सब सारा विश्व में भारत वर्ष हम ताकू दृष्टि रखी भारत गोटे प्रोएक्टिव रोल बर्तमान नवा कथा शांति प्रतिष्ठा दिगरे एवं G7 देश मान जो बैठक हो बैठक में यटा को गोटे ये युद्धर अवसान दिगरे ता पूर्व इनिशिएटिव नेबे बोली ये बड़ देश माने मु आशा और विश्वास करुच्ची किए युद्ध जीतिला युद्ध जीत मृत्युर विभीषिका युद्ध जीतबार कौन मूल्य ना से आड़ को देश विश्व जाऊँगी सी आड़ को मानव समाज जाऊँगी एकविंश शताब्दी में मानव समाज ये आड़ को जीव ये चिंता कला बेलू जी टी सचेतन लोक सी केवे या ग्रहण करें।